अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 86 के ऊपर पुष्पिका नंबर 22 के अंतर्गत विचार चल रहा है प्रकृति विकृति लक्षणम। बराबर। तो चलिए, तो ऊपर आया था कि अनारभ्य विधि होने पर भी यस्य पर्णमय इत्यादि अनारभ्य विधि होने पर भी उसका प्रकृति याग में ही अन्वय करेंगे, विकृति याग में नहीं। यदि सामान्य विधि होने के कारण, अनारभ्य विधि होने के कारण यावत यागों में अर्थात प्रकृति विकृति दोनों प्रकार के यागों में यदि उसका अन्वय करेंगे तो पुनरुक्ति होगी, दुरुक्ति होगी, ये बात कही थी। क्योंकि सामान्य विधि होने के कारण उसका अन्वय प्रकृति याग में किया और विकृति याग में भी किया। फिर जब विकृति याग करने का मौका आता है, प्रसंग आता है, तो वहां पर एक चोदक वाक्य आता है, प्रेरक वाक्य आता है, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य। जबकि प्रकृति में अन्वय हो ही चुका है पहले से ही, मतलब अन्वय तो दोनों जगह माना ना, अनारभ्य विधि का, प्रकृति में भी विकृति में भी। अब प्रकृति में भी अन्वय है और विकृति में भी है, और प्रकृति की तरह विकृति जब करने का प्रसंग आएगा तो प्रकृति में भी पूर्णता प्राप्त थी, तो उसका पुनः डबल अनुष्ठान हो जाएगा, क्योंकि विकृति याग में पहले से प्राप्त है, विकृति याग में और अतिदेश वाक्य के द्वारा पुनः प्राप्त हो जाएगा, तो पुनरुक्ति होगी। ऐसा न हो इसलिए अनारभ्य विधि होने पर भी उसका अन्वय प्रकृति याग में ही बताया। बराबर। लेकिन जब प्रकृति विकृति ये शब्द सुने तो शंका होगी कि भाई प्रकृति याग किसको कहते हैं, विकृति याग किसको कहते हैं, तब उसका विवेचन करना आरंभ कर दिया। ठीक है ना। तो कह रहे हैं यत्र समग्रांगोपदेशः सा प्रकृति ही, यत्र समग्रांगोपदेशः सा प्रकृति यथा दर्श पूर्णमासादिः, यथा दर्श पूर्णमासादिः तत्प्रकरणे सर्वांग पाठात्, तत्प्रकरणे सर्वांग पाठात् यत्र न सर्वांगोपदेशः सा विकृतिः, यत्र न सर्वांगोपदेशः सा विकृतिः यथा शौर्यादिः, यथा शौर्यादिः तत्र कतिपयांगानाम् अतिदेशेन प्राप्तत्वात्, तत्र कतिपयांगानाम् अतिदेशेन प्राप्तत्वात् अनारभ्य विधिः सामान्य विधिः, अनारभ्य विधिः सामान्य विधिः। ठीक देखिए एक बात को, यत्र समग्र अंगोपदेशः सा प्रकृति, जहां पर सभी अंगों का उपदेश किया जाता है उसको कहते हैं क्या जी, प्रकृति। जैसे उदाहरण दिया दर्श पूर्णमास याग, तो दर्श पूर्णमासादि आदि शब्द से क्या लेंगे, ज्योतिष्टोम याग, अग्निहोत्र, ये सब लेंगे, ज्योतिष्टोम, दर्श पूर्णमास आदि। तो कहने का तात्पर्य क्या कि दर्श पूर्णमास इत्यादि जो याग है अथवा ज्योतिष्टोम याग है, उसका जो प्रकरण है उसका अनुष्ठान करना है, तो सभी अंगों का वहां पर विधान किया है, उपदेश किया है, इसलिए उसको कहेंगे क्या, प्रकृति याग। और विकृति याग वो होता है कि जिसमें सभी अंगों का उपदेश नहीं है, कुछ ही अंगों का उपदेश होता है। फिर बाकी के अंग कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो अतिदेश वाक्य से, चोदक वाक्य से, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, इस वाक्य से आपसे आप बाकी के अंग प्राप्त होते हैं, है कि नहीं।
तो क लक्षण कर दिया, यत्र समग्रांगोपदेश सा प्रकृति ही। ठीक है, तो प्रकृति का और एक दो लक्षण लिख लेंगे। नंबर 1, संपूर्णांग संयुक्तो विधि, संपूर्णांग संयुक्तो विधि, संपूर्णांग संयुक्तो विधि, विधि यत्र सा प्रकृति। ठीक, संपूर्ण अंग से युक्त संयुक्त जो विधि होती है जहां, उसको कहेंगे प्रकृति। या दूसरा, स्वापेक्षित निखिलांगानाम, स्वापेक्षित निखिलांगानाम यत्र प्रत्यक्षतः पाठः, यत्र प्रत्यक्षतः पाठः सा प्रकृति ही। सा प्रकृति हो गया। देखिए भाई, स्वापेक्षित अपने लिए जितने अपेक्षित अंग है उन सभी निखिल यावत अंगानाम सभी अंगों का, यत्र जहां पर प्रत्यक्षतः पाठ है उसको कहेंगे प्रकृति। और विकृति आग में सभी अंगों का प्रत्यक्षतः पाठ नहीं होता है, कुछ अंगों का ही प्रत्यक्षतः पाठ होता है और बाकी के अंग प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य इससे प्राप्त होते हैं। लगा जी, अर्थ समझ में आया? स्वापेक्षित निखिलांगाणाम यत्र प्रत्यक्षतः पाठ सा प्रकृति, कि वहां पर द्रव्य, देवता, पात्र, काल आदि सभी अंगों का वर्णन रहता है। ऐसा जो याग उसको कहते हैं प्रकृति याग। ठीक है जी। और एक थोड़ा सा, प्राथमिक विधि प्रतिपादित, उसी का लक्षण तीसरा, प्राथमिक विधि प्रतिपादित प्राथमिक विधि प्रतिपादित समग्र इति कर्तव्यताकत्वम, समग्र इति कर्तव्यताकत्वम प्रकृतित्वम। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, प्राथमिक विधि प्रतिपादित है कि नहीं, प्रथम ही विधि के द्वारा प्रतिपादित समग्र इति कर्तव्यता जहां बताई जाती है उसको कहते हैं क्या जी? प्रकृति याग, है कि नहीं। ये हो गया प्रकृति याग के बारे में चर्चा। पंक्ति देखिए, यत्र समग्रांगोपदेश सा प्रकृति, यथा दर्श पूर्णमास आदि शब्द से ज्योतिषोम लेंगे, अग्निहोत्र लेंगे। ठीक, तत्प्रकरणे सर्वांग पाठात, क्यों भाई उसको प्रकृति याग कहेंगे? ये तो दिया कि उसके प्रकरण में सभी अंगों का पाठ होने के कारण, ये हो गया प्रकृति। अब विकृति क्या है उसको लिख रहे हैं, यत्र न सर्वांगोपदेश सा विकृति ही। ठीक, कि जहां पर सभी अंगों का उपदेश नहीं है, ठीक है ना। सर्वांगोपदेश, सर्वांगोपदेश मतलब क्या? समग्रांग पाठ। सर्वांगोपदेश शब्द का अर्थ है समग्रांग पाठ। ठीक है, सभी अंगों का जहां पाठ नहीं है, उपदेश नहीं है, उसको कहते हैं विकृति याग। यत्र न सर्वांगोपदेश सा विकृति। यथा उदाहरण दिया है सौर्यादि, सूर्यष्टि नाम का याग वो है। ठीक है, इसका और एक लक्षण लिख लेते हैं। नंबर 1 विकृति याग का, आतिदेशिक
आतिदेशिक इति कर्तव्यताकत्वम्, आतिदेशिक इति कर्तव्यताकत्वम् विकृतित्वम्। ठीक है अर्थ। आतिदेशिक, आतिदेशिक मतलब अतिदेश वाक्य के द्वारा प्राप्त जो इति कर्तव्यता वो जहां होती है उस याग को कहेंगे क्या? विकृति याग। और एक लक्षण विकलांग संयुक्तो विधि, विकलांग संयुक्तो विधि यत्र सा विकृति। विकलांग संयुक्तो विधि यत्र, ठीक है, सा विकृति। विकलांग संयुक्त विधान जो है सभी अंगों का विधान नहीं है, कुछ अंगों का है कुछ का नहीं है, तो ऐसा जो याग होता है उसको कहते हैं क्या जी? विकृति। हो गया। उदाहरण दिया है सौर्यादि। तो सूर्यष्टि का विधान करने वाला एक मंत्र आता है, विधि आती है, विधान आता है, उस मंत्र को लिख लीजिए। सौर्यम चरु निर्वपेत, सौर्यम चरु निर्वपेत ब्रह्मवर्चस कामः, निर्वपेत, सौर्यम चरु निर्वपेत, निर्वपेत ब्रह्मवर्चस कामः। इस वाक्य के द्वारा विहित है सौरेष्टि, सौरेष्टि। ठीक है। तो यहां पर सभी अंगों का उपदेश नहीं है, ये विकृति आ गए सौरेष्टि, सभी अंगों का उपदेश नहीं है। क्या क्या उपदेश है? केवल तो इस वाक्य में सौर्यम पद आया है, इसमें सूर्य देवता बताई गई है, और चरु शब्द आया तो चरु द्रव्य बताया, तो देवता का विधान है, और द्रव्य जो चरु उसका विधान है। इतना ही बोध हो रहा है। और निर्वपेत, ये जो धातु है कि नहीं, आख्यात है, मतलब धातु का रूप है, उसमें आख्यात के द्वारा प्रतिपादित जो भावना, उस भावना में साध्याकांक्षा एक होगी, साधनाकांक्षा होगी। अब सभी अंगों का उपदेश तो यहाँ है ही नहीं है, कुछ अंगों का उपदेश है कुछ का नहीं है, इसलिए कौन सा याग है? विकृति। तो लिख सकते थोड़ा इसमें, सौर्य विधि वाक्य न, सौर्य विधि वाक्य न सूर्यो देवता, सूर्यो देवता अर्धविराम चरुर्द्रव्यम, चरुर्द्रव्यम इति एतावन्मात्रम अवगम्यते, इति एतावन् मात्रम अवगम्यते, अवगम्यते पूर्ण विराम। निर्वपेत इत्यत्र निर्वपेत इत्यत्र आख्यातोपात्त भावनायाः आख्यातोपात्त भावनायाः भाव्याकांक्षायाम भाव्याकांक्षायाम फलम भाव्यत्वेन फलम भाव्यत्वेन कंस में लिखिए साध्यत्वेन कंस बंद साध्यत्वेन अन्वेति
करणाकांक्षायां सत्यां करणाकांक्षायां सत्यां धात्वर्थः करणत्वेन अन्वेति। धात्वर्थः करणत्वेन अन्वेति पूर्ण विराम। कथम भावाकांक्षायाम कथम भावाकांक्षायाम तत्पूरकोपकारक पदार्थानां तत्पूरक उपकारक पदार्थानां तत्पूरक उपकारक पदार्थानां प्रकृतिवत् विकृति कर्तव्या। प्रकृतिवत् विकृति कर्तव्या इति अतिदेश वाक्यानुसारेण ज्ञानं भवति। अतः सौरेष्टि विकृति विकृति। अतः सौरेष्टि विकृति। आदिपदेन भैरवेष्टि ऋतपेयेष्टि नक्षत्रेष्टि वायव्ययागः उद्भिद्यागः इत्यादि। उद्भिद्यागः इत्यादि। ठीक, देखिए अर्थ तो कह दिया कि भाई जहाँ सभी अंगों का उपदेश नहीं होता है, सर्वांग का समग्र अंग का पाठ नहीं होता है, उसको कहते विकृति। उदाहरण दिया सौर्यादि। तो उसका विधायक वाक्य बताया सौर्यम चरु निर्वपेत ब्रह्मवर्चस काम इति। इस वाक्य के द्वारा सौरेष्टि का विधान है। तो यहाँ पर इस वाक्य के द्वारा सूर्य देवता पता चल रही है, देवता का पता बोध हो रहा है, चरु द्रव्य का बोध हो रहा है, इतना ही बोध हो रहा है। और निर्वपेत यहाँ पर आख्यातोपात्त भावना, आख्यात के द्वारा कही गई जो भावना है, उक्त जो भावना है, उस भावना में भावना का तीन आकांक्षा होती ना भावना की, साध्याकांक्षा, साधनाकांक्षा, इति कर्तव्यताकांक्षा। तो भाव्याकांक्षायाम मतलब साध्याकांक्षायाम, साध्या की आकांक्षा होने पर तो फलम साध्यत्वेन अन्वेति, भाव्यत्वेन अन्वेति। तो ब्रह्मवर्चस कामः ब्रह्म तेज, ये क्या है? साध्यत्वेन अन्वेति, साध्य रूप से अन्वित हो रहा है। और करण आकांक्षा होने पर धातु का अर्थ है कि नहीं, वो करण रूप से अन्वित हो रहा है। किंतु जब इति कर्तव्यता आकांक्षा होती है, जिसको हम कह सकते कथम भावाकांक्षा, तो वो तो वहां पर है नहीं। फिर वो कैसा करे, सौरिष्टिया कैसा करे? तब तत्पूरक, उसके लिए पूरक और उसके लिए उपकारक जो पदार्थ है, अंग है अन्य, उनका विधान होता है किस वाक्य से? प्रकृतिवत् विकृति कर्तव्या। इस अतिदेश वाक्य के अनुसार होता है। अर्थात सभी अंगों का पाठ इसमें है ही नहीं है, इसलिए ये जो सौरेष्ट याग हुआ, ये कौन सा हुआ? विकृति याग हुआ। और पुस्तक में दिया है सौर्यादि, आदि शब्द से कौन कौन लेना, इसको भी बता दिया। जैसे भैरवेष्टि है,
ऋतु ऋतपेष्टि है, नक्षत्रेष्टि है, वायव्य आ गए, उद्भिद आ गए, ये सब विकृति आ गए। ठीक है। और प्रकृतिया दर्श पूर्णमास याग, ज्योतिषोम याग वगैरह क्या है जी, प्रकृति आ गए। बात पता चली। देखिए पुस्तक में यत्र न सर्वांगोपदेश सा विकृति यथा सौर्यादि, लगा पंक्ति। तो बोलेंगे भाई क्यों वहां पर सभी अंगों का उपदेश नहीं है? तो दे रहे तत्र कतिपयांगानाम अतिदेशेन प्राप्तत्वात्, है कि नहीं? कतिपयांगानाम मतलब बहुत सारे अंग, कुछ अंगों का प्राप्ति, कुछ अंगों की प्राप्ति कैसी हो जाती है वहां पर? अतिदेश वाक्य से। इसलिए सभी अंगों का उपदेश करने की जरूरत नहीं है। तत्र कतिपयांगानाम, तत्र विकृति आगे, तत्र शब्द से क्या आएगा? विकृति आगे। कतिपयांगानाम बहुत सारे अंगों का अतिदेशेन प्राप्तत्वात्, प्राप्तत्वात् मतलब क्या? तो प्राप्तत्वात् का अर्थ लिखिए प्रकृतितः ज्ञातत्वात्। प्रकृतितः ज्ञातत्वात् मतलब प्रकृति याग से ही बहुत अंगों का ज्ञान हो जाता है। ठीक, आगे चलिए। अनारभ्य विधि, सामान्य विधि दिया ना, भी ऊपर जो आया था अनारभ्य विधि, वहां पर तो उसकी व्याख्या दी नहीं, अनारभ्य विधि किसको कहते करके। तो यहां पर बता रहे अनारभ्य विधि का मतलब है सामान्य विधि, है कि नहीं? तो एक वाक्य लिखेंगे उस पर, सामान्य विधि बराबर क्रतु विशेषम अनारभ्य, क्रतु विशेषम अनारभ्य सामान्यतः एव पाठात्, सामान्यतः एव पाठात् सामान्य विधि, सामान्य विधि बराबर अनारभ्य विधि। पूर्ण विराम। क्रतु विशेष पठितत्वं च, क्रतु विशेष पठितत्वं च विशेषण विशेष विधित्वं, क्रतु विशेष पठितत्वं च विशेष विधित्वम् इति तात्पर्यम्, विशेष विधित्वम् इति तात्पर्यम्। अर्थ देखिए भाई, सामान्य विधि और विशेष विधि क्या अंतर है वो समझा रहे हैं। तो क्रतु विशेषम अनारभ्य, क्रतु नाम यज्ञ यागादि है कि नहीं, उसका प्रकरण का आरंभ नहीं है। क्रतु विशेषम अनारभ्य, आरंभ नहीं हुआ है। सामान्य तो जो पाठ होता है उसको कहते सामान्य विधि अर्थात अनारभ्य विधि। और फिर विशेष विधि क्या हो जाएगी? ये सामान्य विधि है तो विशेष विधि क्या होगी? तो बता दिया क्रतु विशेष पठितत्वम, किसी विशेष याग का पाठ शुरू हुआ है, दश पूर्णमास याग का प्रकरण चालू हुआ, उसमें जो विधि आएगी उसको क्या कहेंगे जी? विशेष विधि। क्रतु विशेष पठितत्वम, क्रतु विशेष में पठित जो होती है विधि उसको कहेंगे विशेष विधि। लग गया जी? तो दो हो गया, सामान्य विधि विशेष विधि हो गया। तर यस्य पर्णम इत्यादि अनारभ्य विधि होने पर भी उसका अन्वय कहाँ बताया था? प्रकृति याग में बताया था। सभी यागों में उसका अन्वय होगा नहीं, अन्यथा द्विरुक्ति होगी, ये बात कही थी। ठीक है, चलिए ये विवेचन हुआ। किसका विवेचन हुआ अभी तक? वाक्य का। ये तो प्रकृति विकृति उसके अंतर्गत आया, किंतु मूल विषय कहाँ चल रहा था? वाक्य प्रमाण का निरूपण चल रहा था। विनियोग विधि के लिए सहकारीभूत 6 प्रमाण बताए ना, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और सामर्थ्य। उसमें से श्रुति लिंग का निरूपण होने के बाद वाक्य का निरूपण अभी हुआ। अब उसके बाद वाक्य का निरूपण होने के बाद
चौथा नंबर का प्रमाण आता है, कौन सा? प्रकरण। तो प्रकरण प्रमाण का निरूपण करना है कि प्रकरण प्रमाण को प्रमाण की सहायता लेकर विनियोग विधि कैसा विनियोग करती है, कैसा अंगांगी भाव का बोध कराती है, इसका विचार करना है। किंतु उसके पहले जैसे पीछे श्रुति प्रमाण का निरूपण होने के बाद है कि नहीं, लिंग का निरूपण करने के पहले एक बात बताई थी, क्या? कि श्रुति प्रमाण लिंगादि प्रमाणों से बलवान कैसा है, ये बाध्य बाधक भाव कैसे बताया। उसी प्रकार लिंग प्रमाण का जब निरूपण हुआ, उसके बाद वाक्य का निरूपण होने के पहले वहां पर भी इस बात को बताया था, क्या? कि लिंग प्रमाण वाक्य प्रमाण से बलवान कैसा है। वही धरती पर उसी प्रक्रिया से, परंपरा से अब चलेगा कि वाक्य प्रमाण का निरूपण हुआ और वाक्य प्रमाण के बाद आगे आता है प्रकरण। किंतु प्रकरण प्रमाण का निरूपण करने के पहले उस प्रकरण इत्यादि प्रमाणों की अपेक्षा वाक्य प्रमाण बलवान कैसा होता है, इस बात का भी पहले उदाहरण से बताएंगे, फिर उसके बाद प्रकरण का आरंभ करेंगे। बात समझ में आई? तो दिया है वहां पर तत् इदम वाक्यम, जिसका अभी अभी लक्षण किया है, उदाहरण दिया है, वह यह वाक्य रूप प्रमाण प्रकरणादिभ्य बलवत। आगे क्या आने वाले जो प्रकरण आदि प्रमाण है ना, उससे क्या है जी? बलवत है। ठीक है, विनियोग करने के लिए उसके लिए उदाहरण दे रहे, अतः एव इंद्राग्नि इदम हविहि इत्यादि एक वाक्यत्वात् दर्शांगत्व, न तो प्रकरणात् दर्श पूर्णमासांगत्व। ठीक है जी, देखिए अतः एव, अतएव का अर्थ लिखिए, अतएव। अतएव, अतएव का मतलब प्रकरणात् वाक्यस्य प्राबल्यात् एव, प्रकरणात् वाक्यस्य प्राबल्यात् एव। ठीक है ना जी? अर्थ प्रकरणात्, प्रकरण नाम के प्रमाण से, उसके अपेक्षा से वाक्यस्य प्राबल्यात् एव, वाक्य प्रमाण कैसा है जी? प्रबल है। प्रबल होने के कारण ही क्या? इंद्राग्नि इदम हवि, ये मंत्र का एक भाग है, एक अंश है, टुकड़ा है। तो इत्यादि है, आदि शब्द से आएगा, वो पूरा मंत्र बताएंगे। तो इत्यादि एक वाक्यत्वात्, एक वाक्य मतलब वाक्य रूप प्रमाण के कारण दर्शांगत्व। तो इंद्राग्नि इदम हवि, ये अंग है, ये मंत्र अंग है, किसका? दर्श का अंग है कि नहीं? दर्श पूर्णमास है कि नहीं? दर्श पूर्णमास होता है ना, तो उसमें दो विभाग होते हैं, दर्श याग, पूर्णमास याग। तो दर्श याग का अंग है, पूर्णमास याग का अंग नहीं है। ठीक है ना? दर्श पूर्णमास याग बहुत बड़ा प्रकरण होता है। दर्श कहते अमावस्या, पूर्णमास मतलब पूर्णिमा। अमावस्या को भी एक किया जाता है, पूर्णिमा को एक किया जाता है, उसके अंग भी बीच बहुत सारे बीच में किए जाते हैं। तो जब पूरा होता है तब उसका नाम होता है दर्श पूर्णमास याग, किंतु अलग अलग उसमें इष्टि है। तो दर्श याग, पूर्णमास याग। अब ये जो मंत्र है इंद्राग्नि इदम हवि, ये किसका अंग है, इस पर विचार हो रहा है। तो ये दर्श का अंग है, दर्श याग का अंग है, अथवा पूर्णमास याग का अंग है, अथवा दोनों का अंग है, ये विचार चालू हो जाता है। ठीक है जी? तो उत्तर दे रहे हैं कि इंद्राग्नि इदम हवि इत्यादि मंत्र वो केवल दर्श याग का ही अंग है। बोलेंगे इसके लिए प्रमाण क्या? तो वाक्य रूप प्रमाण के द्वारा। तो वाक्य रूप प्रमाण के द्वारा ये मंत्र किसका अंग हो जाता है? दर्श का अंग हो जाता है। और यदि वाक्य रूप प्रमाण से अंगांगी भाव न मानकर उससे आगे आने वाला प्रकरण नाम का प्रमाण, उससे यहां पर अंगांगी भाव का बोध मानेंगे, तो इंद्राग्नि इदम हवि यह मंत्र क्या हो जाएगा? फिर
दर्श पूर्णमास, मतलब दर्श याग भी पूर्णमास याग भी, दोनों का अर्थात दर्श पूर्णमास पूरे याग का क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा। लेकिन कैसा होगा तो उसका चिंतन करेंगे, किंतु प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा बलवान है कौन, वाक्य प्रमाण। इसलिए वाक्य प्रमाण से ही अन्वय माना जाता है सिद्धांत के अनुसार। और वाक्य प्रमाण से यदि उसका वाक्य प्रमाण के द्वारा अंगांगी भाव मानेंगे, क्योंकि दो प्राप्त एक ही जगह, प्रकरण रूप प्रमाण और वाक्य रूप प्रमाण, तो बलवान कौन है, वाक्य रूप प्रमाण। उससे यदि अंगांगी भाव का बोध मानेंगे तो यह मंत्र केवल दर्श याग का अंग होता है, दर्श पूर्णमास याग का अंग नहीं होता है। लग गया? अब वो कैसे, तो थोड़ा समझ लेते हम लोग। तो आप लोग काफी पर पूरा मंत्र पहले लिख लेंगे, क्योंकि वो इंद्राग्नि वो एक मंत्र का एक भाग है, तो पूरा मंत्र लिखेंगे तो स्पष्ट बोध होगा। अब पूरा मंत्र कैसा लिखे, तो आपके पुस्तक में 90 पेज पर हिंदी में नीचे से 5-6 पंक्ति छोड़कर 1-2 ऐसा आंकड़ा है, देखिए मिला, अग्निशोमीय मिला, उसको लिख लीजिए। वो पंक्ति और तथा शब्द नहीं लिखना है, फिर नीचे वाली भी पंक्ति उसके साथ लिखनी है, तो वो पूरा मंत्र हो जाता है। तो क्या है वो, अग्निशोमाविदम हविरजुषेताम विवृधेताम महोज्जायो क्राताम। फिर उसके एक पूर्वार्ध हुआ, उत्तरार्ध में इंद्राग्नि इदम हवि रजुषेताम विवृधेताम महोज्जायो क्राताम, ये हुआ पूरा मंत्र हुआ। हो गया? तो चलिए अब ये मंत्र लिख लिया ना, चाहे थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, बाद में लिख लीजिए। अब उसका अर्थ बताते हैं, तो अर्थ लिख लीजिए। हे अग्नि एवं सोम, हे अग्नि और सोमया एवं सोम, तुम दोनों ने हविष पदार्थों का सेवन किया है। हविष पदार्थों का सेवन किया है, उसकी वृद्धि की है, और उसको महत्वपूर्ण बनाया है, और उसको महत्वपूर्ण बनाया है। ये पूर्वार्ध का अर्थ हुआ। अब उत्तरार्ध का अर्थ लिखते हैं। हे इंद्र और अग्नि, हे इंद्र और अग्नि, तुम दोनों ने हविष पदार्थों का सेवन किया है। हविष पदार्थों का सेवन किया है, उसकी वृद्धि की है, उसकी वृद्धि की है, और उसको महत्वपूर्ण बनाया है। हो गया? अब देखिए, दर्शन पूर्णमास याग के प्रसंग में सूक्त वाक्य के अंतर्गत ये मंत्र आता है। इसमें 2 वाक्य है। तो पहला वाक्य कौन सा हुआ, अग्निशोमाविदम पूर्वार्ध, हवीरजुषेताम विवृधेताम
महोज्जायो क्राताम, ये पूर्वार्धिक वाक्य हुआ। और दूसरा वाक्य कौन सा? इंद्राग्नि इदम हवि रजुषेताम विवृधेताम महोज्जायो क्राताम, हो गया। अब सिद्धांत क्या है जी? तो देखिए, तो दो याग बताए, पौर्णमास याग, दर्श याग। तो लिख लीजिए सिद्धांत। पौर्णमास याग में अग्निशोमाविदम इति मंत्रस्य पाठः, हिंदी में लिख रहे थे क्या? कोई बात नहीं। पौर्णमास याग में अग्निशोमाविदम, इस मंत्र का पाठ किया जाता है, इस मंत्र का पाठ किया जाता है। क्योंकि पौर्णमास याग के अग्नि और सोम देवता है, अग्नि और सोम देवता है। अग्नि और सोम देवता है, ठीक है। देखिए भाई, पौर्णमास याग है कि नहीं, उसके देवता कौन? अग्नि और सोम। और उस अग्नि और सोम, इन देवताओं का उल्लेख, उच्चारण इस मंत्र के कौन से वाक्य में हुआ है? पहले वाक्य में, पूर्वार्ध में, अग्नि सोमाविदम इत्यादि। इसलिए पौर्णमास याग का अंग है इस मंत्र का पूर्वार्ध, पहला वाक्य, क्योंकि उसमें उस देवता का उल्लेख है। हो गया ना? ये हुआ वाक्य प्रमाण। और आगे लिखिए, दर्श याग में इंद्राग्नि इदम हवि इत्यादि मंत्र भाग का पाठ होता है। पाठ होता है क्योंकि दर्श याग के देवता इंद्र और अग्नि है, इंद्र और अग्नि है। उनका निर्देश इंद्राग्नि इदम इस वाक्य में होने के कारण इंद्राग्नि इदम हवि इस वाक्य में होने के कारण मंत्र का यह भाग दर्श याग का अंग होता है वाक्य प्रमाण से। मंत्र का यह भाग वाक्य प्रमाण से दर्श याग का अंग होता है। ठीक है, चलिए भाई, तो ध्यान दीजिए। तो दो याग हुए ना, कौन कौन? पौर्णमास याग, दर्श याग। और ये जो मंत्र है इसके दो याग कर दिया, दो वाक्य इसमें। तो अग्नि सोमाविदम इसमें पौर्णमास याग की देवता जो अग्नि और सोम, उसका निर्देश है। इसलिए इस वाक्य का, इस मंत्र भाग का अंग, इस मंत्र भाग अंग है, ये मंत्र भाग अंग है किसका? पौर्णमास याग का, वाक्य प्रमाण के द्वारा। ठीक है।
और दर्श याग की देवता है कौन? इंद्र और अग्नि। और उनका निर्देश कहाँ किया है इस मंत्र के उत्तरार्ध में? इंद्राग्निदम हवि, इसमें। इसीलिए दर्श याग का अंग ये उत्तरार्ध भाग रूप मंत्र का एक मंत्र का भाग होगा। ये किस प्रमाण से अंगांगी भाव का बोध हो रहा है? वाक्य प्रमाण से। तो वाक्य प्रमाण से क्या सिद्ध हुआ? पौर्णमास याग का अंग है अग्निशोमाविदम इत्यादि पूर्वार्ध वाक्य मंत्र भाग, और दर्श याग का अंग है कौन? इंद्राग्नि इदम हवि इत्यादि मंत्र भाग वाक्य प्रमाण से। लग गया इतना? अब ये कोई इस पर शंका कर सकता है कि भाई मंत्र तो एक पूरा होता है, आप उसका ऐसा तोड़ मोड़ क्यों कर रहे हैं? आधा इधर ले रहे, आधा इधर ले रहे, ठीक है ना? तो फिर उसमें मंत्रत्व कैसा रहेगा? तो उसके लिए उत्तर दिया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें ये जो होता है स्थावक मंत्र आदि ये सब होते हैं, तो उसका एक एक भाग भी मंत्र है, ठीक नहीं? तो एक वाक्य चाहे तो लिख लीजिए, एकैकम अपि वाक्यम एकैकम अपि वाक्यम सुक्तवाचकम भवति। सुक्तवाचकम भवति पूर्णविराम। अतः एकस्यापि मंत्रस्य वाक्यद्वयस्य स्वातंत्रेण भिन्न भिन्न विनियोगः उचितः। भिन्न भिन्न विनियोगः उचितः। हो गया? देखिए भाई अर्थ, एकैकमपि वाक्यम सुक्तवाचकम भवति। पूरा मंत्र है, उस पूरा मंत्र में एक एक वाक्य भी सुक्तवाचक है कि नहीं? इसलिए एक मंत्र होने पर भी एकस्यापि मंत्रस्य वाक्यद्वयस्य, दो वाक्यों का अलग अलग स्वतंत्र रूप से भिन्न भिन्न विनियोग करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, उचित ही है। लगा इतना? ये हुआ सिद्धांत पक्ष। अब इस पर पूर्व पक्षी क्या कहता है? तो पूर्व पक्षी बोलता है भाई कि ये तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। मतलब क्या? पूर्णमास याग का अंग बताया पूर्वार्ध अग्निशोमाविदम, और दर्श याग का अंग बताया कौन? इंद्राग्निदम हवि। ये जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, फिर क्या करना चाहिए? तो पूर्व पक्षी बोलता है ये प्रकरण किसका चल रहा है? तो दर्श पूर्णमास का एक प्रकरण चल रहा है। तब तो ये पूरा मंत्र उस प्रकरण के अनुसार दर्श याग का भी अंग होना चाहिए और पूर्णमास याग का भी अंग होना चाहिए। दोनों का अंग होना चाहिए। किस प्रमाण के आधार पर? प्रकरण प्रमाण के आधार पर। लगा जी? ऐसा कौन कहता है? पूर्व पक्षी कहता है। अब उसको यदि फिर पूछेंगे कि भाई समझ लीजिए, तो तुम्हारे कहने के अनुसार ये पूरा मंत्र मान लेंगे, दर्श का भी अंग और पूर्णमास याग का भी अंग मान लेंगे, तो समझ लीजिए पौर्णमास याग का अंग पूरा मंत्र को मान लेंगे। बराबर? अब एक बात बताइए कि पौर्णमास याग के देवता कौन कौन बताए थे? अग्नि और सोम। क्या बताए थे? अभी लिख के दिया था ना। पौर्णमास याग के देवता कौन बताए थे? अग्नि और सोम। उसका उल्लेख निर्देश कहाँ हुआ है? वाक्य के पहले अग्निशोमाविदम इसमें। और ये पूरे पूर्वार्ध उत्तरार्ध दोनों मिलकर पूरे मंत्र का पाठ आप मान रहे, उसको अंग मान रहे। किसका? पौर्णमास याग का, है कि नहीं? पौर्णमास याग का मान लीजिए, अंग मान रहे हो, तो उसका अंग मानना ठीक है, क्योंकि उसमें पौर्णमास याग की जो देवता है उसका वहां पर निर्देश है। किंतु पूरे मंत्र के अंतर्गत
इंद्र और अग्नि भी आ जाएगा ना। और उस पौर्णमास याग में अग्नि और इंद्र का क्या संबंध, जो कि दर्श की देवता है। इंद्र और अग्नि किसकी देवता है, दर्श याग की देवता है। उसकी यहां जरूरत क्या है पौर्णमास याग में। तब क्या होगा, अनर्थ हो जाए ना, कोई जरूरत है नहीं। तब वो पूर्व पक्षी क्या बोलता है पता है, जब आपको पौर्णमास याग करना है ना, तो उस समय पूरा मंत्र बोलो, केवल उसमें इंद्र और अग्नि इन पद को निकाल दो, बाकी पूरा मंत्र बोल लो। जो दर्श की देवता है उसको निकाल दिया ना, अब कोई दिक्कत है क्या। तो बोलेंगे भाई इंद्र और अग्नि को निकाल दिया तो कर्ता पद नहीं रहेगा, तो वाक्य कैसा हो जाएगा फिर। तो बोलेंगे समझ लीजिए पौर्णमास याग करना है, तो उसमें से कौन से पद हटाएंगे, इंद्र और अग्नि जो कि दर्श की देवता है, वहां पर पुनः अग्नि सोम इसको जोड़ देंगे, तो वाक्य पूरा हो जाएगा। लग गया जी, ध्यान दीजिए। प्रकरण प्रमाण के द्वारा विनियोग करने में वाक्य की अपेक्षा होती है, तो वाक्य पूरा करने के लिए उसको पुनः जोड़ना पड़ा, तो वाक्य की अपेक्षा होती है। जब वाक्य हुआ, ठीक है ना जी, तो वाक्य किसकी अपेक्षा करता है, लिंग की। किसका प्रकाश इसमें हुआ है, सामर्थ्यम लिंगम। फिर श्रुति की कल्पना करना पड़ती है कि नहीं, तो विनियोग होता है। तो प्रकरण के द्वारा विनियोग करना है, तो विनियोग और प्रकरण इन दोनों के बीच में कौन कौन मानना पड़ रहा है, वाक्य, लिंग, श्रुति, तीन बीच में आ रहे हैं, तीन का व्यवधान हो रहा है। ठीक है, पूर्व पक्षी के अनुसार मानेंगे तो। और सिद्धांत मत के अनुसार वाक्य प्रमाण के द्वारा जब अन्वय विनियोग करेंगे, तो विनियोग और वाक्य प्रमाण इन दोनों के बीच में कितने मानना पड़ते हैं, दो। कौन कौन, श्रुति, लिंग और श्रुति, दो ही मानना पड़ते, लागू हो जाता है। इसलिए वाक्य प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा वाक्य प्रमाण बलवान होने के कारण सिद्धांती कहते कि भाई इस प्रकार से मत करो। कौन सा, क्या मत करो कि पौर्णमास याग करना है तब इंद्र और अग्नि को निकाल दो, फिर वह अग्नि सोमो जोड़ो, तो वाक्य पूरा हो जाएगा। और जब पुनः दर्श याग करना पड़ेगा, तो उस समय दर्श याग की देवता कौन है, अग्नि। दर्श याग की देवता कौन है, इंद्र और अग्नि। दर्श याग की देवता कौन है, इंद्र और, वो तो ठीक है फिर दर्श याग करते समय, किंतु इनका निर्देश व्यर्थ हो जाएगा। जो कि पौर्णमास याग के देवता है, कौन वो, अग्नि और सोम, ये व्यर्थ हो जाएंगे। तो पूर्व पक्षी क्या कहेगा वहां पर भी, जब दर्श याग करना है तो उस समय अग्नि और सोम को निकाल दो, क्योंकि वो पौर्णमास की देवता है। तो फिर वहां क्या जोड़ो, वाक्य पूरा होने के लिए इंद्र और अग्नि जोड़ो, क्योंकि वाक्य तो पूरा होना चाहिए, तो प्रकरण पूरा हो जाएगा ना। तो प्रकरण प्रमाण को वाक्य की अपेक्षा होती है, तो वाक्य तो पूर्ण करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये सब करना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य प्रकरण प्रमाण के द्वारा जब विनियोग करेंगे, है कि नहीं, वाक्य, फिर लिंग, फिर श्रुति, तो तीनों का व्यवधान होता है। और उसके अपेक्षा लागू होता है वाक्य प्रमाण के द्वारा अन्वय करने में। इसीलिए यहां पर वाक्य प्रमाण के द्वारा ही अंगांगी भाव का बोध होगा, विनियोग होगा। फिर कैसा होगा वो, तो पूर्वार्ध पौर्णमास याग का अंग, और इंद्राग्निदम हवि इत्यादि ये दर्श पूर्णमास का अंग, दर्श याग का अंग मान लेंगे वाक्य प्रमाण से। तो हो गया कि नहीं, प्रकरण प्रमाण की यहाँ पर जरूरत नहीं, अर्थात प्रकरण प्रमाण से बलवान हुआ कौन, वाक्य प्रमाण। वही दिया है पुस्तक में, अंतिम पंक्ति क्या, अतः एव इंद्राग्निदम हवि, मिला, इत्यादि एक वाक्यत्वात्, एक वाक्य होने के कारण इंद्राग्नि एक वाक्य हुआ और अग्निशोमी एक दूसरा वाक्य हुआ, है कि नहीं। तो इंद्राग्निदम हवि इत्यादि एक वाक्यत्वात्, एक वाक्य होने के कारण दर्शांगत्वम, दर्शक वो अंग है, न तू प्रकरण, प्रकरण प्रमाण को लेकर दर्श पूर्णमासांगत्वम न, दर्श पूर्णमास याग का अंग वो नहीं है प्रकरण प्रमाण से। लगा कि नहीं। तो उदाहरण दिया उन्होंने इंद्राग्निदम हवि, उदाहरण ये भी ले सकते थे, कौन सा, अग्निशोमाविदम, है कि नहीं। तो
तो उधर भी ऐसे ही समझना है। तो अग्निशोमाविदम ये किसका अंग? पौर्णमास का अंग। किससे प्रमाण? क्या? वाक्य प्रमाण। तो वाक्य प्रमाण के द्वारा अग्निशोमाविदम ये अंग हो जाएगा किसका? पौर्णमास याग का। और उसी वाक्य प्रमाण के द्वारा इंद्राग्निदम अवि इत्यादि मंत्र अंग हो जाएगा किसका? दर्श याग का, है कि नहीं? और यदि प्रकरण प्रमाण से मानेंगे तो ये पूरा मंत्र दोनों वाक्य दर्श याग के और पौर्णमास याग के अंग मानना पड़ेगी, है कि नहीं? फिर बड़ी गड़बड़ होती है, उधर पद निकालने पड़ेंगे, है कि नहीं? इंद्र अग्नि किंवा अग्निशोम ये निकालना पड़ेंगे, पुनः वाक्य पूरा करने के लिए उसको जोड़ना पड़ेगा, ये सब आपत्ति आती है। इसलिए प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा वाक्य प्रमाण बलवान होने के कारण यहाँ पर वाक्य प्रमाण से दो वाक्य बनाकर अलग अलग अंग याग के, वो क्या है जी? अंग है, वही यहाँ पर दिया है। मिला ना पंक्ति? हाँ, तो हो गए ये सब बात। तो पंक्ति देखिए पुनः, अतएव इंद्राग्निदम अग्नि इत्यादि एक वाक्यत्वात् दर्शांगत्वम् न तो प्रकरणात् दर्श पूर्णमासांगत्वम्। हो गया। एक टिप्पणी लिखेंगे छोटी सी। अग्निशोमाविदम हविः अग्निशोमा इदम हवि इत्यादि मंत्रः दर्श पूर्णमास प्रकरणे पठितः। दर्श पूर्णमास प्रकरणे पठितः अपि प्रकरण प्रमाणात न दर्श पूर्णमासांग न दर्श पूर्णमासांग। ठीक, अर्धविराम। किंतु प्रबलात् वाक्य प्रमाणात् कौंस में लिखिए तत्तत् यागापेक्षित देवतावाचक पदानुसारेण कौंस बंद। आगे पूर्वार्ध पूर्णमासांग अर्धविराम। उत्तरार्ध मंत्र च दर्शयागांग भवति। उत्तरार्ध मंत्र च दर्शयागांग भवति। पूर्णविराम। एकैकम अपि वाक्यम सूक्तवाचकम भवति। तेन न विभक्त करण दोषः। तेन न विभक्त करण दोषः। पूर्णविराम। हो गया। देखिए भाई अर्थ, अग्निशोमा विदम हवि पूरा मंत्र दोनों वाक्य का।
इत्यादि मंत्र दर्श पूर्णमास प्रकरणे पठितमपि, दर्श पूर्णमास प्रकरण में पठित होने पर भी प्रकरण प्रमाणात न दर्श पूर्णमासांग, प्रकरण प्रमाण को लेकर ये पूरा मंत्र दर्श पूर्णमास याग का अंग नहीं है। क्यों? कि उससे प्रबल प्रमाण है कौन? वाक्य। किंतु प्रबलात वाक्य प्रमाणात, वाक्य प्रमाण मतलब क्या? कौन में लिख के दिया है? तत्त याग अपेक्षित देवता, उस याग के लिए अपेक्षित जो देवता है उस देवता वाचक पद के अनुसार, अग्नि सोम इंद्र, अग्नि इंद्र आया ना पद अलग अलग, हाँ अनुसार है ना, तो वाक्य प्रमाण जो बलवान है उसके अनुसार पूर्वार्ध पूर्णमासांग, उस मंत्र का पूर्वार्ध किसका अंग है? पूर्णमास याग का अंग है, और उत्तरार्ध मंत्र दर्श याग का अंग है। हो गया विभाग वाक्य प्रमाण से। एकैकम अपि वाक्य, इस मंत्र का एक एक वाक्य भी क्या है? सुप्त वाचकम भवति, सुष्टु उक्तम वदति इति सुप्त वाक है कि नहीं? अच्छी तरह से कहकर स्तुति करता है, इसलिए सुप्त वाचकम भवति। तेन, ऐसा होने से न विभक्त करण दोष, अलग अलग कर दिया दो वाक्यों को तो भी कोई दोष आता नहीं है, ये बात कह दिया। हो गया जी? तो चलिए, तो क्या हुआ इससे सिद्ध? प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा वाक्य प्रमाण बलवान होता है। हो गया। अब एक थोड़ा सा समझेंगे कि दर्श याग, पूर्णमास याग ऐसे नाम क्यों रखे, क्या है ये? तो पेज नंबर 91 निकली, 91, उसमें टिप्पणी नंबर 2 दिया है। ठीक है, किसको कहते दर्श और किसको कहते पूर्णमास समझा रहे हैं। ठीक है जी? तो देखिए, एकत्र स्थित चंद्रार्क दर्शनात् दर्श इति उच्यते। बराबर है? जब दर्श किसको कहते पता है? कि एक कालावच्छेदेन, क्या लिखा हुआ? एकत्र स्थित, एकत्र का अर्थ लिखिए एक कालावच्छेदेन, एकत्र मतलब एक कालावच्छेदेन, स्थित चंद्रार्क दर्शना। ऐसा कौन सा दिन है पता है आपको? जिस दिन आपको दोनों साथ साथ दिखाई देते हैं, सूर्य और चंद्र, है कि नहीं? ऐसा दिन है वो अमावस्या का दिन है। हाँ नहीं, दर्श अमावस्या, अमावस्या के दिन, रात में नहीं दिन में सूर्य भी दिखाई दे रहा है, चंद्र भी दिखाई दे रहा है आकाश में। अब देखिए अभी आएगी, क्या आएगी? अभी पौर्णिमा आएगी, क्या पौर्णिमा आएगी, उसके बाद आएगी ना क्या? अमावस्या। दिन में आप देखेंगे तो बहुत तेज सूर्य होने के कारण बहुत दोपहर में मत दिखिए, तीसरा पारा शाम के समय, है कि नहीं? या सुबह सुबह या कुछ होगा तो दोनों दिखाई देते, कभी कभी दिन में भी दिखाई देता है। कौन? चंद्र और सूर्य, है कि नहीं? तो वही लिखा है, एक स्थित एक कालावच्छेदेन चंद्रार्क, अर्क कहते सूर्य को और चंद्र दोनों, अर्क दर्शनात् दर्श इति उच्यते, उसको क्या कहते? दर्श कहते। ठीक है ना? 15 दिन अमावस्या के होते, 15 दिन पूर्णिमा के होते, है कि नहीं? महीना के 2 विभाग, 15 दिन क्या चलता है? शुक्ल पक्ष, और 15 दिन कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष होने के बाद क्या आती है? अमावस्या आती है। शुक्ल पक्ष होने के बाद क्या आती है? पूर्णिमा आती है। चलिए, दर्श इति सूर्य चंद्रमसोः परः सन्निकर्षः अभिधीयते। दर्श मतलब क्या? दर्श शब्द का अर्थ है सूर्य चंद्रमसोः परः सन्निकर्षः, परः का अर्थ लिखा अलौकिकः, सन्निकर्षः अभिधीयते। उन दोनों का जो अलौकिक सन्निकर्ष है उस सन्निकर्ष का ही नाम है दर्श। हुआ जी? दर्श इति क्या? सूर्य चंद्रमसो, सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों का जो पर सन्निकर्ष, अलौकिक सन्निकर्ष है, अर्थात सूर्य और चंद्र का जो संगम है उसी का नाम है दर्श, उसी को बोलते हैं अमावस्या। फिर अमावस्या नाम क्यों पड़ा वो दे रहे आगे देखिए। क्या है शब्द है जी? अमावस्या। तो अमा शब्द है उसमें एक, और वास्य, तो अमा मतलब क्या? देखिए लिखा है अमा शब्द सह अर्थी,
आमा शब्द का अर्थ है क्या? सह। वास से मतलब वास करते, निवास करते, साथ साथ निवास करते, साथ साथ रहते, साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कहते क्या? अमावास्या है ना। वही कह देखिए, अमा शब्द सह अर्थ है। यस्मिन काले, पुस्तक में, यस्मिन काले सूर्याचंद्रमसो सहवासः सकाल अमावस्या, है कि नहीं? जिस काल में सूर्य और चंद्र का साथ साथ वास होता है, सहवास, उसको बोलते हैं, उस काल को बोलते हैं क्या जी? अमावस्या। हो गया। अब चंद्रमास, पूर्णिमा, पूर्णमास, ये किसको कहते हैं? तो मास शब्द का अर्थ होता है चंद्र। मास शब्द का अर्थ क्या है? पूर्ण है चंद्र जिस दिन, उसका नाम क्या? पूर्णमास। पूर्णिमा के दिन चंद्र क्या होता है? पूर्ण होता है, और बाकी के दिन अधूरा होता है, कला होती है उसकी, कम कम या बढ़ता हुआ जाता है। ठीक है ना जी। चलिए आगे वही लिखा है, मास इति चंद्रमस आख्या। आख्या मतलब नाम। मास ये क्या है? चंद्रमास, चंद्रमा का नाम है। चंद्र का दूसरा नाम क्या है? मास। तो पूर्णमास यस्मिन काले स पूर्णमास। मास मतलब चंद्र, पूर्ण है चंद्र जिस काल में, उसका नाम है क्या? पूर्णमास। हो गया जी। ये हुआ। और उस दिन जो याग किया जाता जाएगा उसको क्या बोलेंगे? पूर्णमास याग। और अमावस्या के दिन जो याग किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? दर्श याग। तो अलग अलग याग भी हुआ कि नहीं? चलिए, हमारे इधर अमावस्या को महीना पूर्ण होता है कि नहीं? उत्तर भारत में जाएंगे तो ऐसा नहीं है, पूर्णिमा को महीना पूर्ण होता है। बोलते पूर्ण मास, पूर्ण महीना हो गया, तो पूर्णिमा को महीना पूर्ण होता है कि नहीं? हम लोगों के यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म श्रावण में होता है, उनके यहाँ भाद्रपद में होता है। हाँ, वो तिथि वही है, आज नहीं, उसी तिथि को जिस दिन हम लोग मानेंगे ना, उसी दिन वो मानते हैं। किंतु उस समय हम लोगों का चलता है श्रावण मास, उनको चलता है भाद्रपद मास, क्योंकि उनका पूर्ण कब होता है? पूर्णिमा। फिर उसके बाद भाद्रपद चालू हो जाता है, और हम लोगों को श्रावण का वद्य पक्ष चालू होता है पूर्णिमा होने के बाद, इसलिए हम लोग श्रावण मानते हैं। और पूर्णिमा के बाद उनका मध्य पक्ष नहीं चालू होता है, क्या? भाद्रपद महीना चालू होता है। दिन तो वही है, ऐसा नहीं कि भाई 1 महीना का, या ऐसा नहीं है। समझ में आया ना? चलिए, तो वो हम लोगों से आगे चलते 15 दिन। हो गया जी। ये हो गया भाई। अब चलेगा इसके बाद प्रकरण प्रमाण के बारे में चर्चा। 6 प्रमाण है ना, तो 3 प्रमाण हुई अभी तक, श्रुति, लिंग, वाक्य। अब चलेगा प्रकरण, उसका विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।